भैया तामसिक सिद्धियाँ बहुत अच्छी काम करती है, लोगों का ऐसा कहना है। तामसिक सिद्धियाँ, और एक तरीके से ना तामसिक सिद्धियाँ वाले को हमेशा एक अपर हैंड होता है। कोई बोलेगा कि भाई तामसिक सिद्धियाँ वाले इतना काम नहीं लेते और दारू चरस और गोश्त चढ़ा के फटाफट काम करवा देते, उनको हमेशा एक अपर हैंड होता है। मेरी एक लिमिट है, ठीक है। देखो भाई, यज्ञ करना अपन तो सीखे थे नहीं, अपन तो भैया से सीखे। भैया ने हवन का कॉन्सेप्ट बताया तो अपन ने देखा, उसके बाद अपन ने चीज़ों का देखा कि एक इंग्रेडिएंट्स, जैसे तिल है, लौंग है, इलायची है, सबका एक काम है। मीठे का अलग काम है, तीखे का अलग काम है, कड़वे का अलग काम है, बॉडी के अंदर फूड लेने का अलग काम है। अपनी शक्ति जैसे बहुत सारी शक्ति है, ठीक है। अब अघोरी वाली सिद्धि है, तो अघोरी वाली सिद्धि के लिए तुम क्या फल चढ़ाओगे और क्या तुम फूल चढ़ाओगे और तुम क्या बोलते हैं, क्या वो ड्राई फ्रूट हवन क्या चढ़ाओगे? उनको धुआं चाहिए, तो वो धुआं तुम या तो अगरबत्ती का दे सकते हो या तो चरस गांजे का दे सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसी शक्तियाँ है, मीठा खाती है, बहुत सारी शक्तियाँ ड्राई फ्रूट खाती है। ट्राई करके देख लेना, जिनकी दृष्टि खुली हुई है ड्राई फ्रूट कंजम्पशन बढ़ा देना। बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये जब तुम ज़्यादा खाओगे तुम्हारी माइंड बॉडी मतलब जैसे अखरोट है, अखरोट कैसा है, ब्रेन की तरह बना हुआ है, तो उसकी शक्तियाँ पूरी ब्रेन में चली जाती है, ठीक है। बादाम है तो बादाम आँखों की तरह बनी हुई है। तो जब तुम ये चीज़ें खाते हो, सेम चीज़ उतारे के लिए भी ये लगता है, किसी की आंखें ख़राब है तो बादाम उतार के उसके ऊपर से फेंकते हैं, किसी को दिमाग पे बंधन किया हुआ है, जैसे मैंने बताया तो बकरे की मुंडी लेके काम करते, तो तुम ये ड्राई फ्रूट उसके सर पे से निकाल के फेंकते हो, जलाते हो, पानी में डालते हो, तो वो शक्ति बाहर निकल जाती है बहुत बार, थोड़ा थोड़ा करके। वैसे ही जब तुम ये खाते हो, अभी जैसे तुम्हारे फितरत है, शक्तिशाली थे, सिद्धियाँ थी, ठीक है, तो एक तो तुम भोग उनको चढ़ा रहे हो, एक खुद खा रहे हो, खुद खा रहे हो तो भी उनको अंश जाता है, समझ रहे हो, एनर्जी के रूप में। तो तुम ड्राई फ्रूट्स खाओगे, जैसे किशमिश हो गया, बादाम हो गया, और जो तुम चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी पे भी बहुत सारा असर होता है। तुम्हारी सिद्धियाँ जो तुम्हारे शरीर के अंदर है वो भी एक अलग प्रभाव में आती है। ऐसा है बहुत, जिसके शरीर में सिद्धि, जैसे बहुतों की दृष्टि खुली है तो जब वो ये वाले फूड खाएंगे, अखरोट, बादाम, पिस्ते, तो तुम्हारे को ब्रेन में और आंखों और दृष्टि में बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं अपन तो बचपन से खाते थे, इसके लिए तो तकलीफ हो गई थी, हाई कोलेस्ट्रॉल इसके लिए हो गया था, लेकिन ठीक है, ये सब खाना चाहिए, ठीक है। जंक फूड कम खाओगे तो अलग, डिपेंड करता है सिद्धियाँ कौन सी है। अब तामसिक शक्ति या तंत्र वाले को हमेशा एक अपर हैंड क्यों होता है? जैसे मेरे को पता है कि मेरे को अभी कोई जीन आ गया, उसने बोल दिया भाई मेरे को बकरा चाहिए, तो मैं तो ये सीखा हूँ ना, कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के नाम पे होती है, तो कुर्बानी होगी तो वही होगी, जीनों के लिए मैं कुर्बानी नहीं करवाऊँगा, समझ रहे हो। तो जो तंत्र वाला है, जो शक्ति को पूज रहा है, चाहे वो माता काली को पूजे, चाहे बाबा भैरव को पूजे, चाहे कुछ शैतान की पुजारी हो, तो वो क्या करेगा? उसको तो भेदभाव है ही नहीं ना, वो तो बकरा भी काट देगा, भैंसा भी काट देगा, सुअर भी काट देगा, वो चरस और गांजा भी चढ़ा देगा। मैं लोगों को फूल चढ़ाने सिखा रहा हूँ, अगरबत्ती जलाना सिखा रहा हूँ, अतर से यूज़ करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरी शक्ति क्या है, मैंने कौन सी चीज़ से बेनिफिट देखा हो। अगर वही जगह पे चरस गांजा जला के अगर मैं धूमी करके जला दूँ, ठीक है, 2 सिगरेट जला दूँ, कलेजा, दिल जो मुर्गी का बकरे का आता है वो लेके मैं चढ़ाऊँ, मेरी जो शक्ति है जिनके लिए मैं महीनों से काम पे लग रहा हूँ, जैसे मैं लोगों के लिए इलाज कर रहा हूँ, ऐसे चुटकी बजा के काम हो जाएगा। तुम मेरे पास आए, मैंने अगर रोज़ मेरे जितनी सिद्धि है उसको मैंने ये डाइट देना चालू किया, जैसे मैं दारू चढ़ा रहा हूँ, मांस चढ़ा रहा हूँ और दुनिया भर का ये चरस गांजा चढ़ा रहा हूँ, अघोर और दुनिया भर की तामसिक सिद्धि क्या क्या नहीं ला सकता हूँ मैं, और वो तो मतलब मेरे 100 दिन लगेंगे तो 1 दिन में काम कर देंगे। अब करीम भाई आपने तो सीखा है कि मंत्र की शक्ति हमेशा भोग से बड़ी है, लेकिन वो सन्यासी होना चाहिए। मैं सन्यासी नहीं हूँ, अगर मैं सन्यासी बन जाऊँ तो मैं इससे हमेशा अपर हैंड रहूँगा। मैं खुद मटेरियल लाइफ में जी रहा हूँ, बीवी बच्चों घर बार के साथ, मेरी शक्ति हमेशा कम रहेगी उन लोगों से तामसिक के कंपैरिजन में, समझ रहे हो। मेरे से लड़ाई होगी तो बात अलग है, मैं दूसरों के काम की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो अब मैं तो ये भोग चढ़ाता नहीं, मेरे को पता है, मैंने इसके लिए बहुत सारे लोगों को बोला है। रात में लोग अभी भी मैसेज डाल रहे हैं कि भैया डरावने सपने आते हैं और नींद नहीं आती है। मैंने बोला भर भर के अतर यूज़ किया करो, लेडीज़ लोग मत करो, जेंट्स लोग करो। और जेंट्स लोग अगर लेडीज़ को सपने आ रहे हैं, लेडीज़ लोग को तकलीफ होती है रात में, पलंग पे या मतलब पलंग पे मत अतर लगाओ, लेकिन पलंग के चारों तरफ जैसा नहीं कोई कपड़ा या कुछ या चादर या तकिए पे भी अतर लगा दोगे तो मेरी सारी तकियों पे अतर लगा हुआ रहता है, तो उसका बहुत फ़ायदा है। जितनी ज़्यादा खुशबू आएगी उतनी नेगेटिविटी तुमसे दूर रहेगी। देवी देवता भी बहुत अट्रैक्ट होने लग जाते हैं जो पॉजिटिव है, ऐसा है। शक्तियाँ बहुत, मैंने जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो मैंने किया हो ना, मैंने सिर्फ वही चीज़ तुम्हारे को दिया हो, ठीक है। अभी इसी को अगर एक साइड में रख देवे और एक बंदा रोज़ अपना वो कर देवे, नॉन वेज और दारू और चरस गांजा ये सब अपनी शक्तियों को चढ़ाए, तो उसके तो भाई प्रभाव अलग ही रहेगी, तामसिक शक्तियों को यूज़ करना अलग ही। लेकिन मैं वो नहीं कर सकता,
तो उसको हमेशा मेरे से एक अपर हैंड रहेगा। मैं 11 दिन बैठ के साधना करूँगा एक सिद्धि खींचने के लिए, वहाँ पे एक बकरा काटेगा, वो फिर से सिद्धि को खड़ा कर देगा। ऐसी बात है। इसके लिए तामसिक वालों से लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। वही जगह पे जो बहुत सारे लोग हैं, जो बाबा लोग जो ऑलरेडी ये काम करते हैं, उनको पता है उस शक्ति से, तो मैं उस लेवल पे अभी तक पहुंचा नहीं हूँ। जैसा मैं कोर्स जानता हूँ, मैंने शक्तियों के थ्रू चीज़ें देखा हो कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है, लेकिन मैं अपने आप को उस जगह पे नहीं डाल सकता, क्योंकि बहुत सारे बाबा लोग बैठे जो लोग ये काम करते हैं और वो खुला पैसा लेते, 1,50,000 1.5 लाख 2 लाख लेंगे एक केस का और बता देंगे कि भाई हम तो सॉल्व करके दे देंगे, और वो कर भी देंगे। लेकिन मैं वो काम नहीं, क्योंकि उन लोग जो चीज़ को यूज़ करेंगे मैं नहीं समझता अपने। हाँ, जो आदमी नॉनवेज खाता है वो आदमी, मैं ये नहीं बोलता नॉनवेज चढ़ा है, लेकिन उसके लिए आसान है। जो अपने बहुत सारे हिंदू भाई है जो तो भाई नहीं खाते ना देखते, तो फिर उनके लिए तो फिर वो अलग प्रोसेस हो जाता है ना। फिर ऐसा हो गया तुमने अपनी क्रिया कराई, फिर वो शक्ति तुम्हारे घर में खड़ी रहेगी, फिर वो तुम्हारे बीवी बच्चों से नोचेगी, क्योंकि उसको तो मटन चाहिए, उसको तो भोग चाहिए। तुमने तो एक बार बकरा कटाया, बाद के बकरे कौन कटाएगा? तो वही तकलीफ़ हो जाती है। ठीक है, तो जितना हो सके सात्विक रहो। ठीक है, और क्या कुर्बानी कराने में नुकसान है या कोई ऐसा कराने में फ़ायदा है? जो ऑलरेडी करता है, मान लो अगर तुम नॉर्मल दारू पीते हो और नॉनवेज खाते हो, तुम जाओ माता काली से मदद ले लो, क्योंकि बहुत सारे घर में जानते हो जहाँ पे ऐसा है कि भाई लेडीज़ को नेगेटिविटी है, अब वो हाजिरी ले रही है, तो ना बच्चों को देख पा रही है, ना घर देख पा रही है, ना खाना बना पा रही है, ना आदमी को देख पा रही है, तो उन लोग के लिए लाइफ बहुत टफ हो जाती है और अलग अलग धाम घूमते रहते हैं। तो इससे अच्छा है कि जाओ कोई माता काली के भगत के पास जाओ। मतलब सामने वाला बोलता है ना, गरीब भाई क्यों इतनी मेहनत करे, 6 महीने जाप करे, साल भर जाप करे, 25 धाम खुले, चप्पल घसे, बोले हर महीने जाने का, हर 6 महीने में जाने का, बकरा कटा के आ जाने का। कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो बोलते हैं ना, भाई हमारे जो भाई लोग हैं उन लोग माता काली के भगत है, मतलब वहाँ जाते बकरा कटाते, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग प्रॉब्लम में हम नहीं कटाते इसके लिए, तो भाई फिर नहीं कटाते तो जाके कटा लो। मैं रेकमेंड किसी को नहीं करता, ना ही मैं वो काम करता हूँ। तुम क्या बता रहे हो? मेरे पास ग्रुप में जब मेरा चैनल क्लोज़ हुआ था, बहुत सारे लोग जो मेरा चैनल देखते थे, वीडियो देखते थे, नॉर्मल पब्लिक की तरह बहुत सारे ऐसे भी है जो तंत्र है, कोई बाबा है, कोई कुछ है, पीर है, तो उन लोगों से भी मेरा कांटेक्ट हुआ था। तो वो लोगों ने भी, मैंने कुछ केस उन लोगों को दिए थे, कुछ ठीक हो गए, कुछ नहीं हुए। तो उसमें से बहुत सारे लोग हैं, मैं तो खुद जानता हूँ, जो बकरे कटवा के लोगों को ठीक कर देते हैं। मैं रेकमेंड नहीं करता भाई। इसका मतलब ये नहीं है कोई मेरे को भी कॉल करके मैसेज कर रहे कि भैया हमको उनका नंबर दे दो। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बता दो कि मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं उस लेवल तक पहुँचा नहीं कि जहाँ पे मेरे को वो चीज़ की मंजूरी मिल जाए। समझ रहे हो? ऐसा है कि जैसे अभी वो तो खुदा भी आके सामने बोलेगा कुछ नहीं तो बकरे कटा दे, बोला फिर बकरे कटाने की क्या ज़रूरत है जब खुदा सामने है, तो फिर मतलब आप ही कर दो ना, ऐसी बात होगी। ठीक है, तो कोई शक्ति भोग नहीं मांगती नॉनवेज का। ये सब नीचे के जो दूत होते हैं ना, जीन बेताल और अलग अलग शक्तियाँ, यही सब मांगते हैं भोग, और इनको देने वाले भी बर्बाद है, और बाद में मरने के बाद उनके पीछे खड़े दिखाई देते हैं। समझे? तो क्या हम भी पीरों के पीछे खड़े रह के दिखाई देंगे? अगर पीर के पीछे खड़े रह के दिखाई देंगे तो अच्छी बात ही है। समझे? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उन लोग भी बोलते हैं ना कि तो हमारे लिए भी अच्छा है ना, क्योंकि हमको भी फिर बाद में भोग लेने मिलेगा, खाने मिलेगा, नॉनवेज मिलेगा। तुमको पता नहीं वो भोग कैसा है। वो भोग ऐसा है जैसा तुम सपने में प्यासे घूम रहे होते, तो तुम कंटिन्यू पानी पिए जाते हो, यहाँ वो रुके चाय पी रहे हो, वहाँ रुके शरबत पी रहे हो, लेकिन तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, क्योंकि तुम सपने में पी रहे होते हो। ये हो रहा होता उन लोग के साथ। तो जब वो भोग ले रहे होते, चाहे वो औरत का हो, चाहे वो फूड का हो, चाहे वो शक्ति का हो, वो लेते ही रहते, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होते। लेकिन जब राइट में तुम काम होता है, सात्विकता से काम करते हो, तब तुम पानी पीते हो, एक ही बार पीते हो तुम्हारी प्यास बुझ जाती है। वो 100 बार पीते हो, उनकी प्यास नहीं बुझती है। बस यही बात है। इसी के लिए जिनको चुड़ैल लगती है वो अपनी बीवी के अलावा हर औरत के पीछे ढूंढते रहते हैं। वो हर चाहे 50 औरत के साथ में काम कर ले हुए, या कोई लेडीज़ है जिनको प्रेत लग गया और वो आदमी के पास चले आए, जो बच्चलन वाली शक्ति होती है जब वो आ जाती है, तो फिर वो औरत भी अपने आप को रोक नहीं पाती, ना आदमी रोक पाता है। अभी कितने भी अलग अलग जगह पे मतलब जाके मुँह मार ले, ये सेटिस्फाई कभी नहीं होंगे। लेकिन जब तुम्हारी कुंडलिनी जागरण होती है, तुम अपने पार्टनर के साथ में अलग प्रोसेस के थ्रू काम करते हो, तो फिर 2-2, 3-3 महीने तक शांत बैठे होते हैं। वो एक अलग प्रोसेस है। अभी तक उस पर यूट्यूब पे आए नहीं है बताने के लिए, लेकिन अपने पास तो इतनी बेस्ट स्टडी कामा सूत्रा की। अगर तुम अपन इंडियंस है तो अपने पास तो सबसे बेस्ट स्टडी, उसकी पढ़ाई करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि वो टेक्निक सीख जाओगे ना जब तुम अलग अलग जगह मुँह नहीं मारोगे। मतलब एक ऐसा होता है, देखो आदमी तो कुत्ते की दुम वाली बात हो जाती है। ठीक है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपनी बात कर रहा हूँ। आदमी जो ज़ात है, सबको क्या बताया गया कि आदमी तो टेढ़ी दुम की तरह, वो तो मुंह मारे गए। बस ऐसा होगा, तुम 10 में से 10 बार मुंह नहीं मारोगे, 10 में से 9 बार तुम अपने आप को कंट्रोल लगो। एक बार तो भाई फिर वो तो शैतान भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो एक गलती तो हो जाती है। समझ रहे हो? तो
तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड वैसा हो जाएगा जहाँ पे तुम हर जगह लड़कियों को देख रहे हो, मोबाइल में पॉर्न देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, वो सारी चीज़ें हट जाती है, तामसिक शक्ति आती है, चुड़ैल बाद में आती है, तो तुम बस यही ढूंढते रहते हो। तो वो चीज़ें जब हट जाती है ना, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, तुम सन्यासी हो जाते हो। सन्यासी आने तुम खुद शांत हो जाते हो, फिर तुमको हर वो क्या बोलते हैं ना, हर औरत अट्रैक्टिव नहीं लगती, अपना ही पार्टनर तुमको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ऐसा। ठीक है।